हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 6.1 का सॉल्यूशन करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सबसे पहले हमने क्या देखा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, जो कि हमें गिवन है। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी जो है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी आ जाएगा। क्योंकि एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, इसलिए एंगल ए ओ सी भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब हम एंगल ए ओ सी की जगह क्या करेंगे? 40 डिग्री रख देंगे, इसलिए हमारा 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा 70 डिग्री के। और हम एंगल बी ओ ई निकाल सकते हैं 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल सी ओ ई। अब हम क्या करेंगे? हमारा एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई 180 के इक्वल है, क्योंकि ए ओ सी ए ओ बी एक लाइन है, तो इसलिए इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180। अब हमें पता है ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है, इसकी जगह हम 70 डिग्री लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 70 डिग्री प्लस सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 डिग्री को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एंगल सी ओ ई क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि 110 डिग्री आएगा। और हमें निकालना क्या है? रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो क्या करते हैं? हम उस एंगल को 360 में से माइनस, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि आ जाएगा 250 डिग्री। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया? एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 250 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। अब हम फिर दोबारा क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हमने वही गिवन लिखा जो हमें मिला हुआ था। एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3। अब हमारे सॉल्यूशन के अंदर हमारे को जो चीज़ रेशो में दी है उसके लिए हम एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, जो कि हमने एक्स लिया है, इसलिए एंगल ए क्या आ गया? 2x, एंगल बी क्या आ गया? 3x। अब देखो, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई एक लाइन बना रही हैं एक्स वाई, तो अगर तीन एंगल मिलकर एक लाइन बनाते हैं तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसलिए हमने लिखा ए प्लस बी प्लस पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ए की जगह आप क्या पुट करोगे? 2x, बी की जगह 3x और पी ओ वाई की जगह 90 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3x इक्वल टू, वो b उधर ले गए, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। 5x 90 डिग्री आ गया, x क्या आ गया? 18 डिग्री, जिससे हमारा b एंगल क्या आ जाएगा? 3 इंटू 18 54 डिग्री। यहाँ हमने एंगल a नहीं निकाला क्योंकि मुझे फाइंड करना है एंगल c। एंगल सी और एंगल बी लीनियर पेयर हैं, एंगल ए की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने एंगल ए को नहीं निकाला। अब एंगल बी प्लस एंगल सी लीनियर पेयर हो जाएगा, तो हमारे पास बी की जगह हम 54 प्लस सी रखेंगे, 180 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स इन लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 54 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो, तो एंगल सी क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। आ गई हमारी वैल्यू, एंगल सी इक्वल टू 126 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब वही हमें गिवन क्या है? एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू,
क्योंकि ये इक्वल है, इन्हें एक कॉमन वेरिएबल देने के लिए मैंने इसको क्या लिख दिया, एक्स के इक्वल लिख दिया। अब देखिए एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू एस दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर हैं। और इसी तरह से ही एंगल पी आर क्यू और पी आर टी का सम भी 180 होगा, वो भी क्या है, लीनियर पेयर है। अब दो इक्वेशन जिनका सम 180 है, यानी कि इन दोनों को मैं क्या इक्वल रख सकती हूँ। इक्वल रखने पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अब मैंने पी क्यू आर और पी आर क्यू की जगह एक्स एक्स पुट कर दिया। अब दोनों तरफ एक्स है तो क्या है, एक्स से मेरा एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। यही मेरे को प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। सबसे पहले हमने गिवन लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड और प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। अब हम क्या करते हैं, एंगल एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 लिखते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास रोटेशन कंप्लीट हुई है। इसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं और एंगल अराउंड अ पॉइंट भी बोला जाता है। अब एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 है, मैं डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिख सकती हूँ। वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब दो बार एक्स आया, दो बार वाई आया, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डबल ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। और वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करने के लिए एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो तो वो क्या फॉर्म करते हैं, लाइन फॉर्म करते हैं। एक्स प्लस वाई 180 आया है जो कि क्या है, एडजेसेंट एंगल है, इसलिए ए ओ बी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, क्यू एक्स इज अनदर रे लेइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ एस। प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस इज़ हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। सबसे पहले वही गिवन और टू प्रूफ ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू और टू प्रूव एंगल आर ओ एस इज़ हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब प्रूफ के लिए मुझे ओ आर परपेंडिकुलर दिया है, इसलिए पी ओ आर और क्यू ओ आर दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। अब 90 डिग्री के हैं, अब मैं क्या करूँगी, पी ओ आर और क्यू ओ आर की वैल्यू सोचूंगी कैसे निकलेगी। मेरे पास पी ओ आर किससे बना है, पी ओ एस प्लस आर ओ एस को जोड़ के बना है, और क्यू ओ आर जो है कैसे बना है, क्यू ओ एस में से अगर मैं आर ओ एस माइनस कर देती हूँ। मैंने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों वैल्यू मेरे पास इक्वल है। अब ये इक्वल हैं तो मैंने पी ओ आर भी निकाल लिया और क्यू ओ आर भी निकाल लिया। अब इन दोनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ, पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। अब ट्रांसपोजिशन करते हैं, ट्रांसपोजिशन करने पे आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो जाएगा, डबल ऑफ आर ओ एस, और यहाँ पी ओ एस उस तरफ आ जाएगा राइट साइड में, वो क्या बन जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब ये डबल है तो दोनों तरफ हाफ करने पर क्या बन जाएगा, आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अगला क्वेश्चन, इफ एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस अप टू पी, इफ क्यू वाई बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब मुझे गिवन क्या है, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पी तक, और हमारे पास जो क्यू वाई है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, और मुझे फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू
और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अगर मुझे एंगल जेड वाई क्यू मिल जाए और क्यू वाई पी मिल जाए तो मैं दोनों एंगल ही फाइंड कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरा एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई पी 180 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब मैं एक्स वाई जेड की जगह 60 डिग्री रखती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड वाई पी की 180 माइनस 64 डिग्री, जो कि क्या आ जाएगी 116 डिग्री। अब मुझे बोला गया है क्यू वाई बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो इसलिए मेरा एंगल क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड दोनों इक्वल होंगे जेड वाई पी का हाफ, यानी कि जेड वाई पी का हाफ मैंने 116 का हाफ, यानी कि क्या आ जाएगा 58 डिग्री। ये एंगल भी 58 डिग्री और ये एंगल भी 58 डिग्री। इसके बाद मुझे निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू किससे बना है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के, तो उन दोनों की या क्यू वाई जेड के इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, जो कि क्या आ जाएगा 122 डिग्री। अगला मुझे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, और मेरा क्यू वाई पी भी 58 डिग्री है, तो उसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, जो कि 302 डिग्री आ जाएगा। और इस तरह से मेरे को दोनों आंसर मिल गए, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 122 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 302 डिग्री। Thank you students. Now you can do 6.1 easily. Try it. Have a nice time.